नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओ के कुछ साइंस के प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, मैच करना है आपको। पदार्थ का परिमाण है जो आपको क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है, इसकी यूनिट क्या होगी? मोल होती है, ठीक। और ज्योति तीव्रता मतलब कि लिमिनस इंटेंसिटी है जो, उसकी कैंडला होती है। विद्युत धारा की एम्पियर होती है और ताप की आपकी केल्विन होती है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? BADC, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखें, बल है जो वो आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, ठीक है। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, मस्तिष्क की जो विद्युतीय गतिविधि होती हैं उनको मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, इलेक्ट्रोस्कोप, एंडोस्कोप और आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली ये EEG है, ठीक है। EEG आपने सुना होगा, मस्तिष्क के लिए होता है। यही है आपका ए ऑप्शन, ठीक। आंसर ए। अगला देखें, कैथेटोमीटर, ठीक है। कैथेटोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? ऊंचाई मापक यंत्र है, वायु वेग मापी है, सौर विकिरण मापक है या फिर वाष्पीकरण मापक है, ठीक है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई मापक यंत्र है, ठीक है। और वायु वेग मापी कौन सा होता है? ये होता है आपका एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। उसके बाद सौर विकिरण मापक कौन सा होता है? ये होता है एंटीनोमीटर, एंटीनोमीटर, ठीक है। और वाष्पीकरण मापक होता है आपका एटमोमीटर, एटमोमीटर, ठीक। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, दूरी और विस्थापन से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन, ये आपकी डेफिनेशन है किस चीज़ की? वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ लिखा है कि दूरी है जो एक अदिश राशि है और विस्थापन है जो एक सदिश राशि, ठीक। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा सी। हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तुओं का जो जड़त्व यानी इनर्शिया है जो, वो कैसा होता है? वो आपका अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है अधिक होता है। क्यों होता है? बिकॉज आपका जो मास है, जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, मास है जो, वो किसी वस्तु के इनर्शिया का माप होता है, ठीक है। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, ठीक। तो हल्की में इनर्शिया कम होगा और भारी में इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित ग्रह और उनके उपग्रह में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल का 2 है, और उसके बाद शनि के पास 82 उपग्रह हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, केपलर का कौन सा नियम यह स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है, और जब वो पास होता है तो अधिकतम प्रतीत होती है? कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा नियम है जो, वो जो केपलर सेकेंड लॉ है वो इस बारे में बताता है, ठीक। बी आंसर। अगला देखें, जो वस्तुएं बल को हटा देने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती, ठीक है। पूर्णतः पर ध्यान देना है, पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यस्थ, ठीक है। इलास्टिक होती हैं वो, परफेक्टली इलास्टिक होती हैं वो प्लास्टिक होती हैं, या परफेक्टली प्लास्टिक होती हैं? तो आंसर हो जाता है वो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, ठीक है। जो वस्तु जिसे खींचा और फिर फोर्स जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वापस से वो अपनी कंडीशन में आ जाएगी, ठीक। तो आंसर बी। अगला देखिए, यदि ठोस का घनत्व है जो,
वो द्रव के घनत्व के बराबर हो, तो ठोस पर क्या असर पड़ेगा, वो डूब जाएगा, या ठोस है जो वो द्रव में तैरेगा, ठीक है, या पहले तैरेगा बाद में डूब जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका ठोस है जो वो द्रव में तैरेगा, क्योंकि किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में मतलब द्रव में यानी लिक्विड में डूबेगा, ये चीज कैसे पता चलती है, द्रव और ठोस का जो आपस में जो अपेक्षित घनत्व होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस पर, घनत्व पर। ठीक, तो ये भी याद रखना है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है, ठीक, तो ये सही है। और प्रकाश की चाल है जो सबसे अधिक हीरे में नहीं होती, वो निर्वात में, वैक्यूम में होती है, ठीक, वैक्यूम में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली वन, ए आंसर। अगला देखिए, जल में डूबी हुई छड़ बाहर से देखने में छोटी और सतह पर मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, आपका डिफ्रैक्शन है, या फिर आपका TIR है। तो आंसर है इसका रिफ्रैक्शन, ए आंसर। अगला देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर बर्फ का गलनांक और क्वथनांक, ठीक है, ये कितना होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्रमशः। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, ये आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में लाया जा सकता है और द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, और ताप को घटाकर गैस को द्रव अवस्था में लाया जा सकता है और द्रव को ठोस अवस्था में भी परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है इसका। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखें, किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उसमें उत्पन्न जो तरंग है वो कौन सी होती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित किरणों को घटती हुई वेवलेंथ के अनुसार आपको लगाना है, गामा एक्स, यूवी रेज और आपकी विजिबल रेज, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल सही घटते हुए क्रम में ही लगे हुए हैं, आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है, ये याद कर लीजिए सीक्वेंस इसका। अगला देखिए, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की जो चाल है उसके बढ़ते क्रम में आपको लगाना है, ठीक, वायु, हाइड्रोजन, समुद्री जल और एल्यूमिनियम, ठीक, तो ये भी बिल्कुल सही बढ़ती हुई क्रम में ही लगे हुए हैं ध्वनि की चाल के अनुसार, ठीक, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करती है। तापमान पर, आर्द्रता पर और दाब पर। तो दाब पर नहीं, लेकिन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है, ठीक, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। किसी चालक की प्रतिरोधकता केवल उसके पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है, ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर पर, मटेरियल के, ठीक है। और दूसरा देखिए, प्रतिरोधकता का SI मात्रक है, जो मतलब जो रेजिस्टिविटी है उसका SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ठीक, ये भी सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सही है, और यह चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है, और इसका यूज कहाँ पर होता है, वॉशिंग मशीन में, मिक्सर ग्राइंडर में, ठीक है, इन सब में इसका यूज होता है, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कण हैं जो वो स्थायी होते हैं। देखिए, स्थायी होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, और बाकी ये तीनों ही हैं जो ये आपके अस्थायी हैं। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, फैक्ट है कि किसी परमाणु का जो परमाणु भार होता है, मतलब किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होता है लगभग मास नंबर के बराबर, ठीक, तो ये भी सही है। और मास नंबर है जो आपका किसी एटम का, वो रिप्रेजेंट किसको करता है कि न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, ठीक, उसको रिप्रेजेंट करेगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भौतिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है, ठीक, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये एक अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी नहीं है, ठीक, भौतिक की बात हो रही है। और दूसरा, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, ये वाला पार्ट सही है, ठीक, तो यही इसकी बेसिक पहचान भी है कि भौतिक वाले में क्या होगा कि नया नहीं बनेगा, ठीक है, और जो रासायनिक होगा उसमें नया पदार्थ बन जाता है।
ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली बी। अगला देखें, वे झिल्ली जो विलेय के गुण जो होते हैं उनको अपने से आर पार नहीं आने देती, लेकिन जो विलेयक के गुण अणु होते हैं उनको अपने से आर पार आने जाने देती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, परासरण मतलब ऑस्मोसिस कहते हैं, उसको परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है उसका अर्ध परागम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, आवर्त संबंधी के अध्ययन का आरंभ निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, आरंभ की बात हो रही है यहाँ पर, तो डोबेराइनर, दिमित्री मेंडलीव, लोथर मेयर या फिर हेनरी मोजले। तो आंसर हो जाएगा डोबेराइनर। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग की बात हो रही है, किसने आवर्त संबंधी अध्ययन का आरंभ किया। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के वर्ष के रूप में यूनेस्को द्वारा मनाने का निर्णय लिया गया। कब किसके लिए लिया गया, 2018, 19, 20 या 21। तो अभी रिसेंटली 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी का वर्ष के रूप में मनाया गया। ठीक है, बेसिकली आपको 1869 में इसको प्रकाशित किया गया था, और जब 150 साल हो गए आवर्त सारणी के, पूरे 150 साल पूरे होने पर 2019 को जो है इस वर्ष आवर्त सारणी वर्ष कहा गया था। ठीक, बी आंसर। निम्नलिखित में से कैल्शियम के अयस्क कौन से हैं, लाइमस्टोन, जिप्सम और कैल्साइट। ठीक, तीनों ही आपके कैल्शियम के अयस्क हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, लेड, कॉपर, पारा या चांदी। तो सबसे कम यहाँ पर पूछिए, वैसे सबसे कम की बात अगर करेंगे तो सबसे कम है सोना। ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे कम कौन सी है, तो इनमें से सबसे कम है आपकी चांदी। ठीक, और अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो है आपका पोटेशियम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु मेडल, आभूषण, मूर्तियां ये सब बनाने के काम आती है, एल्निको, इलेक्ट्रम, नाइक्रोम या जर्मन सिल्वर। ठीक, तो आंसर है इसका इलेक्ट्रम। ठीक है, और ये जो आपका एल्निको है ये चुंबकों के निर्माण में यूज होता है, किसके, मैग्नेट्स के। ठीक है, चुंबक। और आपका नाइक्रोम है जो ये हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग जो हीटर होता है उसमें जो आपका वायर होता है वो नाइक्रोम का ही बना होता है, हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, और जो जर्मन सिल्वर है उससे ये बेसिकली बर्तन वगैरह बनते हैं इससे। ठीक, अगला देखें, स्टर्लिंग सिल्वर निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है, चांदी और तांबे की, चांदी और सोना की, चांदी और पीतल की, चांदी और कांसे की। तो आंसर हो जाएगा इसका चांदी और तांबा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चांदी के उपकरण में जो जड़ाऊ काम होते हैं, ठीक है, जड़ाऊ काम वो इसी से होते हैं, स्टर्लिंग सिल्वर से। ठीक, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ऑक्सोकार्बन कार्बन का ही एक अवरूप होता है। तो गलत हो गया, क्योंकि ये कार्बन का अवरूप नहीं होता है। ठीक, और दूसरा, ऑक्सोकार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 2, बी आंसर। अगला देखें, ग्रेफीन से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है, ग्रेफीन नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। ठीक, नैनो टेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी यूज़ होता है, एप्लीकेशंस में इसके। ठीक, उसके बाद यह एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली सी परत होती है। ठीक, ग्रेफीन। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में शीतलक के रूप में होता है, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग है जो वो दूध या फिर शराब के प्रिजर्वेशन वगैरह में होता है। ठीक है, और शुद्ध हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फीका नीला गाढ़ा लिक्विड होता है। ठीक, तो ये भी सही है, आंसर सी। अगला देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s, 2s, 2p या 3s। आंसर है इसका 1s, ए हो जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, पोमोलॉजी आपके फलों की खेती होती है, एग्रोनॉमी है जो वो फसलों की खेती होती है, और हॉर्टिकल्चर है जो वो फूलों, फलों और सब्जियों व मसालों की खेती होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी।
अगला देखें, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा में किया जाता है? बायोनॉमी, बायोमेट्री, फेनोलॉजी या फिर आपका एंथोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा इसका बायोनॉमी, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो बायोमेट्री है इसमें क्या है, बेसिकली मैथ और स्टैटिक्स की जो टेक्निक्स हैं वो सब इसके अंदर आती हैं, ठीक है। फ्रेनोलॉजी में क्या है कि ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसकी क्रियाशीलता का अध्ययन इसके अंदर होता है। और एंथोलॉजी में तो आपके फूलों का अध्ययन होता है, ठीक, फूलों। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? डायनासोर क्या है? विशालकाय सरीसृप थे, रेप्टाइल्स थे, ठीक। और ये कब पाए गए? मेसोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक एरा में। दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखें, जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण, ठीक है। द्विपद मतलब बायनोमियल नोमेनक्लेचर है जो, ये वाली पद्धति किसने दी? विटेकर ने, कैरोलस लीनियस ने, डार्विन ने या आपके ह्यूगो डी वेरियस ने। तो आंसर हो जाएगा इसका कैरोलस लीनियस ने, ठीक, बी आंसर। विटेकर ने क्या दिया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसी से संबंधित है, नोमेनक्लेचर से ही आंसर क्या होगा बताना है आपको। अगला देखें, कवक से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह परपोषी होते हैं, ठीक, बिल्कुल सही है, कवक, ठीक है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और इनका अध्ययन जो होता है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, ठीक है। फंगस के अध्ययन को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ठीक, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम है जो वो सहायक होता है? पपेन एंजाइम, कैसिका ज़ैंथिन, लाइकोपीन या फिर एंथोसायनिन। तो ये हो जाएगा आपका पपेन एंजाइम, ठीक, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। ये बेसिकली क्या पपाया में पाया जाता है, पपीते में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी औषधियाँ अफीम के पौधे से प्राप्त होती हैं? कोडीन, हेरोइन और मॉर्फिन, ये तीनों ही हैं जो ये अफीम के पौधे से प्राप्त होती हैं, तो डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या आपके न्यूक्लियस, ठीक। तो प्रोटीन की फैक्ट्री आपके राइबोसोम को कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सुइसाइडल बैग किसको कहा जाता है, ठीक। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है, ठीक, तो बिल्कुल सही है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है, तो 48 नहीं होती, 46 होती है, ठीक है। 46 का मतलब हुआ टोटल 23 पेयर होते हैं। इन 23 पेयर में से जो 22 पेयर है वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जो 23rd है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, पहला सही है, आंसर है। अगला देखें, डीएनए की पहचान सर्वप्रथम रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने कब की थी? 1869 में, 1910 में, 1953 में या 1970 में? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1869, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, ठीक, दोनों ही सही हैं, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? लिगामेंट है जो वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, वो हो गया आपका लिगामेंट। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, एक होता है टेंडन, ठीक है। टेंडन क्या है कि हड्डी को मसल से जोड़ता है, ठीक है। आपकी जो बोन टू मसल है जो वो आपका टेंडन होगा, और बोन टू बोन है जो वो आपका लिगामेंट होगा, ठीक है। और ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का जो रिप्लेसमेंट होता है वो होता है, ठीक। तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, इनेमल है जो वो निम्नलिखित में से किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से या फॉस्फोरस से? तो देखिए ये है जो फॉस्फोरस से नहीं, इनेमल मेनली क्या, कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट से बनता है, ठीक है, ए आंसर। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? लार में लगभग 99.5% जल होता है, ठीक, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, लार हल्की क्षारीय होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि क्षारीय नहीं, अम्लीय होती है, ठीक है, अम्लीय होती है। और इसका जो पीएच है वो होता है 6.8, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए आंसर। निम्नलिखित में से यकृत के कौन से कार्य हैं? पित्त का उत्पादन,
मतलब बाइल जूस जो होता है उसका उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस और सिंथेसिस ऑफ यूरिया। ठीक है, तीनों ही किसके हैं? ये यकृत मतलब लिवर के फंक्शंस हैं। आंसर हो जाएगा डी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।